मुझे आज भी याद है, इट वॉज 21 अगस्त, जब कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा भी होगा हमारे साथ। तो उसके बाद चीज़ें एकदम से ना बदल सी जाती हैं और आदमी को, किसी भी इंसान को, कोई भी इंसान उस दुनिया का, कभी कभी कोई ऐसा एक फोर्स क्रिएट होता है ना, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें कर देता है ना, जो कभी वो सोचा भी नहीं होता उसको करना है। तो आप सब भी अपनी ज़िंदगी में याद रखिए कि लाइफ में कुछ भी करना है ना, तो आपको सिर्फ वो एक पुश होता है ना, उस पुश की ज़रूरत होती है। तो जेनिक एक सीख है, जेनिक एक मतलब एक पहचान है। जेनिक मेरे लिए सब कुछ है। जेनिक से बढ़ के, जेनिक से आगे, जेनिक के लिए कुछ भी मैं कहूँ कि जितना मेहनत, जितना एफर्ट इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस जो भी है, आप लोगों की दुआ है, भगवान की दुआ है, आज जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इस ऊंचाइयों तक लाने के लिए जितनी मेहनत की गई, उस मेहनत को याद करके ही एक इंटरनल मोटिवेशन आता है कि हम और अच्छा कितना कर सकते हैं। मुझे रोज याद आता है, रोज पुश मिलता है कि अब कुछ करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा, और इसको पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में जेनिक की एक ऐसी पहचान बननी चाहिए, एक ऐसा एग्जाम्पल बनना चाहिए कि मेहनत जो करता है उसको हमेशा लाइफ में, हमेशा और हमेशा भगवान भी आपका साथ देगा। आपकी एक अलग ही टाइप की एनर्जी, पूरे एनवायरनमेंट में जो एनर्जी होती है ना, आपको हर जगह से एक सोर्स क्रिएट होगा। आपको सब पुश करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपको खींचने की कोशिश करेंगे, बट आपको कभी नहीं रुकना है। मोटिवेशन हमेशा आपके इनर हार्ट से आता है, आपके इंटरनल इमोशन से डेवलप होता है, आपके अपने सर्कमस्टेंसेस से डेवलप होता है। कुछ कर गुजरने के लिए लाइफ में मोटिवेशन कभी भी ना एक्सटर्नली आपको नहीं मिल सकता। आपके खुद की सिचुएशंस, आपके खुद के सर्कमस्टेंसेस, आपके साथ जो आपका कल बीतता है, आपके साथ जितनी चीजें हुई होती हैं, वो सब कुछ आपको पुश करते हैं कि बेटा कुछ कर ले जा, कि कोई चीज मुश्किल नहीं होती है। आपकी सोच केवल उसको आपको रोक देती है कि ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे सिद्धांत सिर्फ 3 ही हैं। एक इंसान के अंदर एक खतरनाक लेवल का एक डेडिकेशन होना चाहिए, और उस डेडिकेशन के अलावा उसके अंदर उतनी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस वर्क को डेली रूटीन में डेवलप करने के लिए। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर चीज की जननी है, वो है एनर्जी आपकी। आपकी एनर्जी जो होता है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको एक बेटर लाइफ जीने के लिए, आपको एक बेटरमेंट को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को, अपने आप को, अपनी पूरी फैमिली को आगे बढ़ाने में, एक ऊंचाई तक ले जाने में आपकी एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है। आप हो जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारे जेनिक एजुकेशन पे इतना ज़्यादा बिलीव किए हम लोगों पे, और आप सब स्टूडेंट्स जो अपनी लाइफ में जेनिक को एक पार्ट बनाए, अपनी फैमिली का पार्ट बनाए, और आप सबको इतना बिलीव हमेशा रहा कि जेनिक है तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, क्योंकि जेनिक खुद एक एग्जाम्पल है कि मुश्किलों को आसान करना होता है। लाइफ में कभी पीछे मत हटो,
छोटे मोटे स्ट्रगल हर्डल्स आते रहेंगे, उनको दूर करना सीखो, उस पर रिग्रेट मत करो, उसके ऊपर रोना मत करो, उसमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी लेके आओ और उसमें आगे बढ़ो। आप देखो बहुत कुछ अचीव कर ले जाओगे जिंदगी में। बस यही मैं बोलना चाहूँगा और आप सबको मेरी तरफ से, पूरी जेनिक एजुकेशन टीम की तरफ से आप सबको इस दिन के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और आगे ही आप लोग का सहयोग रहेगा, आप लोग का प्यार रहेगा तो आगे भी इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, आपको लेके आपके साथ चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। 29 अक्टूबर 2018 इट वॉज द डे फॉर जेनिक एजुकेशन, जिस दिन हमने यूट्यूब चैनल पे पहला वीडियो लाया था। लॉन्चिंग डेट वाज 1 नवंबर 2018। 29 अक्टूबर को हमने पहला वीडियो लाया और 1 नवंबर को हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था। और उस टाइम का मैं बात आपको बता दूं, कहीं भी कंटेंट उस लेवल के अवेलेबल नहीं थे, जिसके वजह से हमारे जो कंटेंट गए थे, हमारे जिस लेवल पे हमने एफर्ट लगाया था, उसको आपने बहुत ही सराहा था। और उसी के वजह से वी गॉट ह्यूज बूस्ट इन सब्सक्राइबर। 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 ईजिली हम लोग ले पाए थे उस टाइम में, और वो हम लोग को बहुत ही मोटिवेट किया था। तो जेनिक एजुकेशन के अराउंड 2 साल हो रहे हैं, 18 से लेकर 20, आज देख लीजिए 1 नवंबर 2020 आ चुका है, 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। जिस लेवल के एफर्ट हमने स्टार्टिंग में लगाया था वही आज भी एफर्ट लग रहा है, उसी लेवल से हम मेहनत कर रहे हैं, उसी लेवल से आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। आपने जिस तरह से उस एफर्ट को सराहा है, जिस तरह से आपने सपोर्ट किया है, वो पूरा क्रेडिट मेरे हिसाब से जो जाना चाहिए वो एक स्टूडेंट का, जो हमें व्यूअर्स है जो हमारे, उनको जाना चाहिए। तो आज है फाउंडेशन डे और हम लोग बहुत खुश है, पूरी टीम खुश है कि 2 साल जेनिक एजुकेशन को हो रहा है। और जिस लेवल से हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, जिस लेवल से हमने आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड किया है, वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट कर रहा है। तो लाइफ में आप एक चीज़ हमारे तरफ से ज़रूर आप सजेशन ले सकते हो, एडवाइस नहीं दूंगा, सजेशन ज़रूर दूंगा कि आपके लाइफ में भी बहुत लोग ऐसे आते हैं जो आपको इधर उधर की बातें, आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपको बोलते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें आपको बोलेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आप अपना तकदीर जिसको बोलते हैं किस्मत, आप किस्मत भी बोल सकते हो, आप अपना तकदीर या किस्मत खुद लेके आए हो इस दुनिया में। जब आप माँ के कोख से निकलते हो ना, उस टाइम में ही आप अपना किस्मत लेके आए हो। आपका किस्मत कोई और नहीं लिख सकता है, ये बात हमेशा याद रखना। हमें भी बोलते थे, सब लोग को बोलते थे, लेकिन आज गायब है सब। तो भौंकने वाले भौंकेंगे, उससे आपको मतलब नहीं है। आप बस एफर्ट लगाओ और 100% अपना दो, ये हमारे तरफ से सजेशन है। अब देखो, हम लोग बीइंग अ स्टार्टअप, को फाउंडर या फिर एंटरप्रेन्योरशिप आप बोल सकते हो, हम लोग को हारने का आदत हो गया है। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं निकला है जिसमें हम लोग पहला बार में नहीं हारे हैं, इसलिए हमने हारना सीख लिया। ये एक हमारे लिए बहुत एडवांटेज रहा है कि हमने हारना सीख लिया। आप भी हारना सीख लो। अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि हारना सीख लेंगे तो फिर जीतेंगे कैसे। मैंने बोला हारना सीखो, मैंने ये नहीं बोला क्विट कर जाओ। क्विट नहीं करना है, हारना सीखो, क्विट नहीं करना है। कोई भी चीज़ आप नया स्टार्ट करते हो ना, आप पहला बार में फेल होते हो तो फेल ठीक है, फेल इज़ ओके, फेल होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्विट करना नहीं है, हमें लगे रहना है, एफर्ट लगाते रहना है, दिन रात मेहनत करना है। चाहे आप पढ़ाई करो या हम पढ़ाते हैं, एफर्ट हम लगाते हैं। आप पढ़ने में भी उसी तरह से एफर्ट लगाओ, वन डे डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रैंक। अगर आप क्विट कर जाते हो तो फिर क्विट करने वाले का इस दुनिया में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा यार, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे साइड से आप सजेशन लो फाउंडेशन डे के दिन। और हम लोग बहुत खुश हैं, हमारी टीम खुश है, हम सब ने इक्वली एफर्ट लगाया है और एफर्ट लगाकर इस जेनिक एजुकेशन को हम लोगों ने इस लेवल पे लाया है। और आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में भी हम लोग बीइंग अ को फाउंडर, पंकज सर हो गए, चंदन सर हो गए, हम हो गए, और सारी जो हमारी टीम मेंबर है, सब लोग इसी लेवल पे एफर्ट लगा के, एनर्जेटिक रह के पूरे अच्छे से इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म को बेस्ट से बेस्ट बनाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग बेस्ट रीच नहीं किए हैं। मैं भी अगर खुद की बात करूं तो हमने बेस्ट अभी रीच नहीं किया है। बेस्ट हमारा T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे आएगा, और T इज इक्वल टू इनफाइनाइट अचीव करना इट्स नॉट एन ईजी सा। डे बाई डे आप इंप्रूव करो, कोशिश करो, और आप लोग भी हमसे सीखो कि जिस लेवल से हम एफर्ट लगा रहे हैं उस लेवल से आप पढ़ाई करो, डेफिनेटली आप अच्छा कर जाओगे। तो ऐसे ही जेनिक के साथ जुड़े रहिए, जेनिक हमेशा आपके साथ है, और ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आपके लिए लेते आएंगे एट अफोर्डेबल रेट्स, और उस हिसाब से आप पढ़ते रहो और डेफिनेटली आप अच्छा करोगे, और हम लोग भी इसी तरह से ग्रो करते जाएंगे और कुछ अच्छा कर जाएंगे। थैंक यू सो मच। आज का दिन बहुत इमोशनल है मेरे लिए, सही बताऊं तो। और आज ही के दिन 2 साल पहले जेनिक की नींव पड़ी थी, और
और आज 2 साल पूरे हो गए जेनिक को, और इस 2 साल के दौरान हमने बहुत सारे टफ मोमेंट्स, बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स, बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। और लेकिन एक चीज़ हमेशा कॉमन रही, जो कि कुछ भी चुनौतियाँ आई, कुछ भी टफ मोमेंट्स आए, हम हमेशा आगे बढ़ते रहे। पूरा जेनिक हमेशा आगे ही बढ़ता रहा। कभी ऐसा नहीं आया कि हम डाउनफॉल हुआ या हम पीछे गए। हम हमेशा अगला कदम आगे ही बढ़ाए, कभी पीछे नहीं हुए। कितनी भी चुनौतियाँ आएँ, कितने भी टफ मोमेंट्स आए, कितने भी परेशानियाँ आएँ। और एक होता है सपने देखना और एक होता है सपने को हकीकत में जीना। दोनों चीज़ें मेरे साथ हुई हैं इस 2 साल की जर्नी के दौरान, और ये इसीलिए हो पाया है क्योंकि काम के लिए इतना पैशन जो भी कर रहे हैं, टीचिंग के लिए और जो भी चीज़ें हैं उसके लिए बहुत पैशन रहा है। और वो जो जेनिक की फाउंडेशन है, जो जेनिक का मैं कहूँ आज फाउंडेशन डे है, तो जेनिक की जो फाउंडेशन है ना वो 4 चीज़ों से मिलके बनी है। इसलिए हमें लगता है कि हम हमेशा आगे ही बढ़ेंगे। हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, कभी दिमाग में ऐसा थॉट ही नहीं आया कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी रुक जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन 4 चीज़ों में पहली चीज़ है कि बहुत ज़्यादा पैशन अपने काम के लिए। हमारी पूरी टीम में मतलब बहुत खतरनाक वाला जिसको पैशन कहते हैं कि एकदम अपने काम के लिए पागल रहना, कि हाँ जो भी करना, कुछ अलग करना, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ बहुत अच्छा करना है, इस तरह का पागलपन जो। और दूसरी चीज़ है आपका चुनौतियों से जूझना, कि कुछ भी चैलेंज आता है, और इस 2 साल के दौरान बहुत सारे चैलेंज आए, कुछ भी चैलेंज आता है, कुछ भी टफ टाइम आता है, तो हमेशा हमारी टीम के अंदर जो पॉजिटिव थिंकिंग है कि अगर चैलेंज है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सलूशन कुछ ना कुछ जरूर होगा। हमें लगे रहना पड़ेगा, वो सलूशन हमें जरूर मिलेगा, और हम इस टफ टाइम से, इस चुनौती से आगे जरूर जाएंगे। ये हमेशा हमने सोचा, हमारी पूरी टीम ने हमेशा ऐसे ही सोचा है। तीसरी चीज़ जो रही है स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, कि मतलब जब तक करेंगे नहीं तब तक तो छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए मतलब छोड़ेंगे तो नहीं। और चौथी चीज़ जो है आप स्टूडेंट कम्युनिटी का बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट। तो ये जो 4 पिलर्स हैं जेनिक के, जो फाउंडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए जो चीज़ आगे होने वाली है जेनिक पे, जेनिक हमेशा आगे ही बढ़ने वाला है, इसी तरह से डे बाय डे और आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा। और हमेशा जो एक स्टूडेंट कम्युनिटी है उसके वेलफेयर के लिए हम काम करते रहेंगे, जैसा हम हमेशा से करते रहे, हमेशा करते रहेंगे। और एक चीज़ मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, मतलब बहुत इमोशनल होके ही कहूँगा, कि जो स्टार्टअप लोग बोलते हैं, स्टार्टअप करना सही में मतलब जो बोलते हैं इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन इसको करने के दौरान जो जो चीज़ें सीखी हैं ना 2 साल में, मतलब जो चीज़ें सीखने को मिली हैं अप एंड डाउन्स के दौरान, और बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स जो एंजॉय किए हैं ना, एक अलग तरह की जो खुशी होती है जब कुछ क्रिएटिव करके, कुछ अच्छा करके आपको मिलती है, वो जो मोमेंट्स एंजॉय किए हैं ना, वो इतनी आसानी से किसी को मिल भी नहीं सकता। वो इसीलिए स्टार्टअप आसान नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है। जो चीज़ें सीख मिली हैं, जो बहुत सारी, जो इस 2 साल की जर्नी के दौरान, वो तभी मिल सकती थी जब हम ये स्टार्टअप करते या सोचते, जो हमने किया। इसीलिए हमने उस टाइम को एंजॉय भी किया है बहुत ज़्यादा, उस टफ टाइम को भी एंजॉय किया, उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और ये लर्निंग आगे जुड़ती जाएगी। और ये जेनिक का कारवां ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, चाहे कितने भी चैलेंजेस आए। अब तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया इस 2 साल की जर्नी के दौरान सब कुछ करते करते, कि लगता है कि कुछ भी परेशानी आएगी यार, हमेशा सोल्यूशन होगा, हमेशा हम आगे बढ़ेंगे, कभी रुक नहीं सकते। तो आप लोगों के लिए भी जेनिक की तरफ से और मेरी तरफ से यही मैसेज है कि कुछ अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो तो एकदम डेफिनेटली फॉलो करो। चुनौतियाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, वो बहुत कुछ सिखाएंगे आपको। और अगर आपका बढ़ने वाला ही एटीट्यूड है, नेवर गिव अप एटीट्यूड है, तो आप आगे ही बढ़ते जाओगे। तो जेनिक को ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। आपकी जो सपोर्ट है उसकी नीड हमें हमेशा रहती है। हम आपके लिए रिलेंटली काम करते रहेंगे तो करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू जेनिक एजुकेशन प्रयागराज ऑफिस। और प्रयागराज ऑफिस के खुले हुए तो 1 ही साल हुए। हम लोग सेलिब्रेट जो कर रहे हैं वो 2nd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं जेनिक एजुकेशन का। बट इन 1 सालों में हमने बहुत मेहनत की प्रयागराज ऑफिस में, बिकॉज हमारे यहाँ 500 से ज़्यादा स्टूडेंट वीडियो कोर्स के लिए आए, जिन्होंने गेट और
IES, SSC, JEE, इन सब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कशन किया और हमने उनको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कि कैसे तैयारी करते हैं। हेलो एवरीवन, आज जेनिक अपना फाउंडेशन डे मना रहा है। आपको याद होगा, शायद कुछ स्टूडेंट को याद भी नहीं होगा क्योंकि जो बाद में जुड़े होंगे। जेनिक जो है 1 नवंबर 2018 को हमारे 3 स्टार मिलके एक एजुकेशन जेनिक का फाउंडेशन किया, एक इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन किया जिसका नाम जेनिक एजुकेशन है। ठीक, तो आज जेनिक एजुकेशन जो कुछ भी है उसमें आप लोगों का प्यार का बहुत बड़ा ही रोल है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखिएगा और हम दिन ब दिन ग्रो करते जाएंगे। तो आप सभी को हैप्पी जेनिक फाउंडेशन डे। वेलकम टू जेनिक फैमिली, हैप्पी फाउंडेशन डे टू ऑल। तो आप सभी को फाउंडेशन डे की बहुत शुभकामनाएं। जब से मैंने जेनिक फैमिली में ज्वाइन किया है तब से ऐसा लगता नहीं कि ये कंपनी को ज्वाइन किया है, बल्कि एक फैमिली को ज्वाइन किया है। क्योंकि यहाँ पे सब लोग आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको चीज़ें प्रोसीड करनी है। टेक्निकल एजुकेशन की बात नहीं करूँगा, टेक्निकल एजुकेशन के बारे में आप लोग देखते हैं, जी ऑप्टिमस देख रहे हैं, जी सेवियर देख रहे हैं, जी सारी चीज़ें देख रहे हैं, सारा कंटेंट देख रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ विनोद वाधवानी। जैसे कि आपको पता है मैं यहाँ पे जेनिक एजुकेशन का पार्ट हूँ। तो बेसिकली जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो यहाँ पे मैंने मैथ्स और कंट्रोल पढ़ाना स्टार्ट किया था और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो भी पूरा स्टाफ है बहुत ही सपोर्टिव है। वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। मेरा नाम है वी सोमेश, मैं सिविल का फैकल्टी। यहाँ पर जेनिक एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ज्वाइन हुए मेरे को अभी 2 महीना हुआ है। ठीक है, इस 2 महीने पे मैंने जो अभी टीचिंग एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे को 4.5 साल का है कॉलेज में। मगर इस टीचिंग एक्सपीरियंस का भी यहाँ पर आने के बाद बहुत नया फेस मैंने न्यू चीज़ मैंने देखा यहाँ पर। वो क्या था, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करना। I'll be dealing here. I am dealing with electrical machines and power system, and I am Abhinandan Pati, and I have been associated with Jenik team from last December, and I joined Jenik on 1st of February. So it has already been 9 months journey in Jenik team. Till now I didn't found any difficulty at Jenik. So don't stop now, I'm falling for you, I can't lie. I wanted you to stay, 'cause it's hard to run away. So don't stop now, I'm falling for you, I can't lie. I wanted you to stay, 'cause it's hard to run away. Yeah, it's hard to run away. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। माई सेल्फ मुकेश देवांगन। मैं अभी हेड ऑफ SSC JEE डिपार्टमेंट पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ जेनिक में। सबसे पहले मैं पंकज सर, चंदर सर, सोहेल सर को बहुत पहले से जानता था, लेकिन मुझे ज्वाइन करने का जो मौका मिला वो आपका इंटरव्यू के दिन सबसे पहले तो सर लोग से मिला था और 20 दिसंबर 2019 को मैंने ज्वाइन किया था। तो वहाँ से लेकर के अभी तक का मैं देखूँगा तो मुझे इस कंपनी में या फिर इस एजुकेशन में, इस फील्ड में अभी तक मुझे ना 10 मंथ हो गया जेनिक में। ठीक है, मेरा 4 to 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने कोचिंग और इसमें पढ़ाया हुआ है। बट यहाँ पे आकर के मेरा एक्सपीरियंस जो था ना वो अलग हो गया। यहाँ पे चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट करना है, ये सारा चीज़ मैंने सीखा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम दुबे और स्वागत है आप सभी का जेनिक JEE स्टडी में। तो यहाँ जेनिक में मुझे काम करते हुए अभी 3 महीने हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ काम बहुत अच्छे से होता है, सारे सिस्टमेटिक ढंग से होते हैं और इन सब का क्रेडिट मैं देना चाहूँगा पंकज सर को, जो कि सारे एटमॉस्फेयर को, जो फैकल्टी के बीच का जो बॉन्ड होता है, जो एटमॉस्फेयर है, उसे मेंटेन करके रखते हैं। वो कभी हाइपर नहीं होते, ना ही अपने फैकल्टीज़ को कभी हाइपर होने देते। हेलो एवरीवन, दिस इज अनूप तिवारी, एजुकेटर, जेनिक JEE स्टडी फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आप सभी को, बहुत सारे लोगों को तो मेरे बारे में पता ही होगा। मैं मेन चैनल में भी 1-2 बार आ चुका हूँ, पंकज सर के साथ इंटरेक्शन हुआ है।
नाउ अभी जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे तैयारी चल रही है जी सेवियर के लिए। और जी सेवियर में इलेक्ट्रिकल के सक्सेस होने के बाद जो सब्जेक्ट हम लेके आ रहे हैं, जो हमारा ब्रांच लेके आ रहे हैं वो सिविल इंजीनियरिंग, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शुभम सर आपको इसका एक बेसिक बता ही चुके हैं। Hi everyone, so by now you must have heard my name. My name is Sujit Gupta and it's been almost 2 months that I have joined Genic and जो जर्नी मेरा यहाँ पे रहा है वो अमेजिंग है अभी तक, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली और भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो हालांकि मैं यहाँ पे अप्रैल के मंथ में ही ज्वाइन करने वाला था, बट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक मेरा ज्वाइनिंग थोड़ा सा डिले हो गया। तो काफ़ी बहुत मतलब बड़े बड़े प्लान्स आपके लिए अभी किए जा रहे हैं। सो एज आपको पता है कि जेनिक का फाउंडेशन डे है, तो सबसे इम्पोर्टेंटली सबसे पहले विशिंग जेनिक अ वेरी हैप्पी फाउंडेशन डे। एंड आने वाले टाइम में हम यही प्रे करते हैं कि जेनिक को हम और ऊंचाई तक लेकर जा सकें। तो उसके लिए आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आप अगर है तो हम हैं, आप नहीं है तो हम नहीं हैं। तो बस आपका प्यार, आपका सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे, और हमारा जेनिक का हार्ड वर्क जो है वो तो हमेशा रहेगा ही। आपको पता है कि जेनिक का ये सेकंड फाउंडेशन डे है, दैट मीन्स जितनी ऊंचाई तक अभी जेनिक पहुंचा है वो बस 2 साल में पहुंचा है। तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इतने कम टाइम में इतनी ऊंचाई को हासिल कर पाते हैं। तो ये क्लियर सा बात है कि पंकज सर, चंदन सर, सोहेल सर का बहुत ही ज़्यादा इसमें हार्ड वर्क लगा होगा। मतलब इतना आसान नहीं होता है इतने कम्पिटिटिव माहौल में इतने आगे तक ले जाना। तो बस इसी तरह आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। सो आने वाले टाइम में हम काफ़ी सारे नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स आपके लिए लाने वाले हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल होंगे वो सब चीज़ें आपके लिए। तो बहुत एंजॉय करोगे आप लोग। ओके, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है जेनिक के लिए। वो क्या है? फाउंडेशन डे। ठीक है, मुझे याद है जिस तरह से सर ने मुझे बताया था, मैं था तो नहीं उस समय प्रेजेंट सर लोगों के साथ जब वो स्टार्ट हुआ था ये कंपनी, बट मुझे फील कर सकता हूँ कि एक छोटे से रूम से जो कंपनी स्टार्ट हुआ था, आज उस कंपनी के 5 ब्रांचेज हैं विद इन 1 to 1.5 ईयर। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इस अचीवमेंट को पाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया गया होगा। वो मैं फील कर सकता हूँ, मैंने देखा नहीं, काश मैं उनके स्टार्टिंग में होता तो मैं इसको फील भी करता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। मेरा नाम आनंद साहू है और मैं आपको यहाँ पे फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य पे आपको कुछ बताना चाहता हूँ जेनिक एजुकेशन के बारे में। मैं जेनिक से स्टार्टिंग से ही जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे जो भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मतलब सारे फैकल्टीज, स्पेशली पंकज सर, चंदन सर, सोहेल सर, एवरीवन इज़ वेरी सपोर्टिंग हियर, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो लोग आपस में बहुत सपोर्टिव है, अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट है यहाँ पे है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं वो लोग अच्छे सपोर्ट भी करते हैं, वो लोग वेल मतलब अच्छी खास से सपोर्ट में वहाँ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बस यही बोलना चाहूँगा कि बस आप लोग कड़ी मेहनत करते रहिए और जेनिक को भी आगे इस तरह बढ़ाते रहिए, ठीक। तो मेरा नाम राकेश सिंह और यहाँ पे हम लोग टेक्निकल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग की जो भी क्यूरीज और टेक्निकल इश्यू सारे होंगे वो हम लोग मिल के ही सॉल्व करते हैं। और अभी कुछ हमारे और भी फ्रेंड्स हैं जो अभी अवेलेबल नहीं हैं, वो जल्दी आपको मिल जाएंगे। आपकी कोई भी इश्यू हो गया, मैं आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं, हमारे कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते हैं। हम 11 से 7 यहाँ पे बिल्कुल आपकी इशू सॉल्व करने के लिए अवेलेबल है। मेरा नाम है नीरज कुमार और मैं यहाँ टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो हमारा कॉलिंग सपोर्ट है उस पर कार्यरत हूँ। और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो भी इंक्वायरी होता है, चाहे वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हो या कोर्स के रिगार्डिंग हो और कोई अन्य टेक्निकल इश्यूज़, उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। सो हमारी पूरी टीम, जेनिक की पूरी टीम लगी हुई है आपके सक्सेस के लिए। तो हम अपनी तरफ से अपना एफर्ट दे रहे हैं, आप भी अपना एफर्ट दीजिए और जेनिक को आगे बढ़ाइए। हैप्पी फाउंडेशन टू ऑल ऑफ यू एंड कीप ऑन ग्रोइंग, कीप ऑन रॉकिंग। Happy Foundation Day to every Genic family members. Wishing Genic a very, very, very happy Foundation Day. 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 Happy Foundation Day.